हेलो दोस्तों, राम राम। हेलो दोस्तों, राम राम। राम राम दोस्तों। आज जबरदस्त बरसात हो रही है और सुबह सुबह ही घूमने जा रहे हैं। आज पहला दिन है तो धर्मशाला के अंदर से ही शुरू कर रही है। जबरदस्त बारिश भी आ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। गाड़ी से बाहर निकलती बहुत ठंड लग रही है। ऐसे लग रहा है कि स्वेटर लेके आते तो अच्छा रहता। स्वेटर नहीं, जैकेट लेंगे अभी। जैकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। बहुत अच्छा बजाया आपने। गांव कौन सा है वैसे आपका? गांव तो वैसे राजस्थान में, अभी वैसे पंजाब में रहते। राजस्थान में कौन सा? रायसेनगर से। रायसेनगर, हनुमान गंगानगर जिले में। दोस्तों बाहर बरसात हो रही है। अभी हम रेनकोट पहनेंगे। सबसे रेनकोट पहन के बाहर निकलेंगे पीछे क्योंकि से बाहर लेकर ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। इसमें हाथ डालिए। अभी दोस्तों हम ऐसे भीग जाए बेटा, मुझे टोपी नहीं ओढ़ना। टोपी ओढ़नी बेटा, सिर भीग जाएगा फिर।
अभी दोस्तों हम ऐसे स्थान सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले जो अभी खुले हुए हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह तो अभी खुले हुए हैं नहीं, बारिश का मौसम है, तो धीरे धीरे जो स्थान जो खुले हुए हैं सबसे हैं पहले वो देख लेते हैं। हाँ, तो वही शुरू कर रहे हैं। अजय बोल तुम्हारा कहाँ है? दोस्तों बरसात को देखते हुए हमने जो गोप्रो निकाल लिया है, तो वीडियो बनाएंगे तो भीगने का डर नहीं रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि बारिश की बूंदें बीच में यहाँ आकर डिस्टर्ब करेंगी। आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वार मेमोरियल देखने के लिए टिकट ले लेते हैं। 70 रुपए। 70 रुपये। ये वार मेमोरियल कब बना था? सर 1992 में। मतलब कौन से युद्ध के बाद में या ऐसे पर्यटकों के लिए बना हुआ है? जो शहीद हुए ना उनकी याद में बना उनकी याद में बना हुआ है। पहले कस्टमर है। और दोपहर का टाइम हो गया नहीं? बारिश में तो अच्छा, बाहर खुले में एक अंदर भी कुछ है म्यूजियम है। ये दोस्तों वार मेमोरियल जो है वो सभी जो भारत के युद्ध हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो शहीद हुए हैं उनके हिसाब से बना, मतलब किसी एक युद्ध के हिसाब से नहीं। जो पर्यटक आते हैं उनको बताने के लिए कि याद में ये है। जैसे यहाँ पर लिखा 1947-48 जम्मू एंड कश्मीर वाला, 1962 में इंडो चाइना, 65 का इंडो पाक वार हुआ था, 71 का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में कई सारे ऑपरेशन हुए थे, जिनमें से ऑपरेशन विजय जो कारगिल वाला, मेघदूत है, तो ये सारे के सारे हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा साइड इसमें। कितना सुंदर है। कितना सुंदर है ये मेमोरियल, वार मेमोरियल। बहुत सुंदर लगता है ना। यहाँ पर बैठ के हैं? ठीक है, बैठ जाओ। आसिया के मौज बन गई। दोस्तों सबसे अच्छा घूमने का मजा जो आता है वो मौसम के अंदर आता है, और यहाँ पहाड़ों में मौसम जो है वो जबरदस्त है। बारिश का एकदम ठंडा ठंडा। अभी तो रेनकोट पहन रखा है तो ठंड नहीं लग रही। अगर हाँ रेनकोट बेटे। होता है तो बहुत जबरदस्त ठंड लगती है। वैसे तो जो है हम अभी म्यूजियम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि हम म्यूजियम देख रहे हैं, क्योंकि ये म्यूजियम पूरा एकदम खुले में है, बंद पैक में नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं जंगल में ही घूम रहे हैं। चल। ध्यान से किया? हैं? हाँ, मैंने खुद नहीं दिखूंगा नहीं। हाँ। ये भी रोबोट लगो। हम तीनों के 3 कलर के हो गए रेनकोट। अरे सिया रुको। वाह, कितना सुंदर है यार। ये फोटो खींच रहा था भाई, देखो। दोस्तों ये है यहाँ पर सेंटर पॉइंट, जिसमें सब जो शहीद हुए हैं अलग अलग ऑपरेशन के अंदर, भारत के जो वीर सपूत जवान हैं, उन सब के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी ऑपरेशन में और कब शहीद हुए हैं सबके। आज हम उन सभी वीर देश के सपूतों को, शहीदों को नमन करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। और जो भी यहाँ पर धर्मशाला आए, हिमाचल के धर्मशाला में, वो पर्यटक जो आए वो यहाँ पर जरूर आकर के जाएं। ट्रैकिंग इतनी जल्दी है, यहाँ पर 4 पत्थर दिख गई है, सोच रहे यहीं ट्रैकिंग कर लूँ। ये ट्रैकिंग चलेंगे बाद में, आगे बहुत ट्रैकिंग करेंगे और करेंगे दूसरी। ऐसे ट्रैकिंग करना है क्या? चढ़ना है? ये वो चढ़ने के लिए नहीं बेटा, पहाड़ पे चलेंगे, बड़े पहाड़ पे। छोटी ट्रैकिंग नहीं करेंगे बेटा, बड़ी ट्रैकिंग करेंगे। हाँ, आ जा। छोटे ट्रैकिंग देख लेगा, मोटी ट्रैकिंग। हाँ, बड़े पहाड़ पे चलेंगे। कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। ना झुकने दिया। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ये आर्ट पसंद आया मुझे। ये क्या चीज़ है? बस ना, ये इस तरह से गोल गोल पत्थर पहाड़ों में है ना, उनके कलर किए हुए, ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये पहाड़ों में पत्थर तो खूब सारे ऐसे ही पड़े हैं। पत्थरों को लाके यहाँ पर कलर कर दिया।
आए थे तब तो ऐसे सोच रहे थे कि बारिश हो नहीं रही है, एक दिन तक बारिश हुई नहीं थी और अब तो लगातार ही हो रही है आज तो पूरे दिन से। ये काम ठीक है, सिया के तो पार्क मिल गया, यहाँ अच्छे से आराम से झूलेगी। अच्छा ये तो और गधा है अपन। तेज जैसे कहाँ पर आ गए आप? पत्थरों वाले बंकर में भाई है हैं? ये देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है खिसक जाएगी। दिख जाएगी। पेड़ पेड़ जेबरा जैसे, हाँ उसके जैसे, टाइगर जैसे। टाइगर नहीं, एक और होता है ना पैंथर। हाँ पेंथर के छोटे छोटे होते हैं ना। वाओ लंबा हो रहा है। लंबा, बहुत लंबा लंबा है। ये बहुत लंबे लंबे है और एकदम सीधे सीधे, ऐसे नहीं कि इसकी ऐसे डालियां इधर इधर हो गई, ये पूरा ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे है ऊपर। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ उधर गाय चल रही है और पानी इकट्ठा हो गया, छोटा सा डैम बनाया आगे जा रहा है। चलो चले। बारिश हुई लेकिन अभी तक जबरदस्त तो नहीं थी, ठीक ठाक भिगोने वाली थी। चलो। आज तो सुबह से ही हो रही है और मतलब और तो रेनकोट पहन रखा है, यहाँ से हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, इतने ठंडे हो रहे हैं जैसे बर्फ में डाल रखे हैं। हाथ ठंडे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। सर्दी तो नहीं लग रही है? नहीं सर्दी तो ये रेनकोट है तो इतनी नहीं लग रही, लेकिन हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। आ जाओ चलो। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हाथ पकड़ रहा, क्या पड़ा को नहीं है? ठीक है कोई बात। ये धीरे चल। धीरे धीरे की पड़ जा। ठीक है धीरे धीरे। ये जो आप पीछे की साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर की साइड में, और इसी का पार्ट तैयार हो रहा है वार मेमोरियल का। मतलब अभी अंदर का बनेगा ऐसे? हाँ 5-6 महीने बता रहे हैं, तैयार होने में लग जाएंगे। वो अंदर से तैयार हो रहा है। यानी वे युद्ध से रिलेटेड कुछ सामग्री पर्यटकों के रखे हैं। चलो। यह है पावन स्थल हिमाचल प्रदेश के उन सूरवीरों को सादर समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की प्रभु सत्ता को सुरक्षित रखा है। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया है। ये स्थान देश प्रेम का स्रोत है। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना ही सच्ची राष्ट्रीयता है। अतः यहाँ पर आकर महान शूरवीरों की स्मृति में नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये पता नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, कौन सा पेड़ है? वैसे नॉर्मली पार्क्स में होता है, लेकिन इसका फल आज मैंने पहली बार देखा है। वहाँ पर देखिए भारत का सुंदर सा मैप बना हुआ है। ये है दोस्तों जनरल जोरावर सिंह, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के। ये गांव है कहलूर। यहाँ पर राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था और फिर उसके बाद में उन्होंने 1840 के अंदर युद्ध किया था, जिसमें लद्दाख, बाल्टिस्तान और मानसरोवर झील तक इन्होंने करीब 700 किलोमीटर का जो क्षेत्र था उस पर अतिक्रमण कर लिया था। और उनकी वीरता के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जो बना हुआ है स्टैचू, पूरा म्यूजियम अभी तैयार हुआ नहीं है, हो रहा है। भोले 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 भोले
हम साना वेंदा भोलेनाथ जी। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे ओ। सर से तेरे बेटी गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता 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 महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जावे रे ओ। अंग जो पिंगा शिव जी तूने रमांदा जी ऊने रमांदा। बड़ा है तपाई मेरा बोले अमली। पंग जो पिंगा शिव जी तूने रमांदा जी तूने रमांदा। बड़ा है तपारी मेरा बोले अमली। ये महाराष्ट्र की नहीं रही, हिमाचल ये हिमाचली कोटी पहन के ट्राई कर रहे हैं, फिर लेंगे। और ये इधर लेडीज की भी है। अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है तो कोटी तो लेनी पड़ेगी। ऐसा भी है यहाँ पर साल भर ही पहनते हैं, फैशन है यहाँ की ना। ये तो सर में आ ही नहीं रही है। सबसे बड़ा साड़ी है, इससे बड़ा नहीं। अभी ये थोड़ी ठीक लग रही है। ठीक है। हम हिमाचल की फैशन में आ गए है भाई साहब। साफा नहीं है, हिमाचल की टोपी है ना। टोपी आती है सर। तो यही वाली टोपी। इसके ऊपर ये क्या डिजाइन है? ये हिमाचली डिजाइन होता है। ये कितने कितने की है? जैसे मैंने जो पहन रखी है वो कितने की है? ये 1000 की है, ये 1200 की है। लेडीज वाली इससे 600 रुपए की है। 600 रुपए की। सोने लगी ले ले। ये हिमाचल की डिजाइन है हिमाचली। पहाड़ पर चलो तो। चलेंगे तो। ये सिया के लिए भी ले लिया इसी तरह का कोटी जैकेट, और मैंने ले लिया 400, टोपी 300। स्टॉल ही मिल जाएगा, स्टॉल ही मिल जाएगा। ये 1200। हाँ स्टॉल ही मिल जाएगा, स्टॉल ही मिल जाएगा। अच्छा, आपका गांव कौन सा बताया वैसा आपने? मंदरूल। मंदरूल कांगड़ा के पास में। कांगड़ा के पास, कांगड़ा पोर्ट के पास। अच्छा, धन्यवाद। आज सुबह सुबह तो बारिश हुई और उसके बाद से ऐसे धूप निकली है कि एकदम क्लियर पहाड़ देख सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फ आसानी से निकली। और आपको बताऊं यहाँ पर देखिए घरों पर इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है पार्किंग के लिए। पार्किंग की बहुत समस्या रहती है। ये धर्मशाला शहर है। एक ये गाड़ी खड़ी है देखो छत पे। क्या गजब है। और जबरदस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। क्लियर दिख रही है। आज क्या है, धूप निकली है बारिश के बाद में और बादल छंट गए तो शानदार मौसम हो गया।